हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हमने आपको भाई सीए इंटरमीडिएट में कॉरपोरेट एंड अदर लॉ स्टार्ट किया था, जो कि आपका एग्जाम में पेपर नंबर 2 है। ठीक है ना। पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग है। ओके। तो इसमें आपको हमने सेक्शन 8 के बारे में पढ़ाया था। ठीक है ना। सेक्शन 8 जो कि आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए होती है। ठीक है ना। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं डिफाइन किए जाते हैं। हमने बताया था कि ये किस किस के लिए काम कर सकती है। भाई किसी सोशल वेलफेयर लाइक क्या कर सकती है। चलो ये देखो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। कहाँ गया बेटा। ऑब्जेक्टिव। एक सेकंड। चलो इसमें ये हाईलाइट कर दे रहा है, इसको याद रखना। मतलब आपको इस कंपनी में जो सिन नंबर होता है उसके पी एनपीएल मतलब इसका नॉन फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनी होता है। इसके ये इसमें याद रखना। ठीक है ना। सिन नंबर के अंदर ये होता है इसके लिए। और सारा सब कुछ हमने बता ही दिया था इसके पहले वाले सेक्शन 7 में। ओके। चलो अब उसके बाद लाइसेंस कौन इशू करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट। आरओसी इन इट्स बिहाफ में ग्रांट सच लाइसेंस इफ इट इज प्रोवाइडेड दैट satisfaction that a person and association of a person proposed to register under this act लिमिटेड कंपनी। मतलब उसका ऑब्जेक्टिव ये दे रखा है। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या क्या होना चाहिए। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रमोशन। ये क्या हो गया भाई, जादू हो गया। प्रमोशन। अरे गड़बड़ हो रहा है। ये तो और खतरनाक है। चलो रब कर देते हैं। हाँ मतलब किसके प्रमोशन के लिए। कॉमर्स आर्ट साइंस स्पोर्ट यही पूरा याद रखो। रिसर्च एंड सोशल वेलफेयर रिलीजन चैरिटी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट आर एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। ओके समझ में आया। इंटेंट टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी आर अदर इनकम इन promoting in its object and ओके। चलो और इसमें आपको क्या है भाई, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता है तो आप उस प्रॉफिट को भाई अपने घर नहीं ले जा सकते हो। मतलब एज ए डिविडेंड नहीं बांट सकते हो। भाई जिस ऑब्जेक्ट को प्रमोट कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के लिए उसका यूज कर सकते हो। ठीक है ना। इंटेंट्स टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ओके बेटा समझ में आया। उसके बाद आपको ये सारा बता दिए थे। फिर हमने बताया था रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी यूजिंग लाइसेंस। मतलब सेम सारा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन में। इस आफ्टर ग्रांटिंग लाइसेंस एन एप्लीकेशन शैल बी मेड रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 8(1) itself registration of the company in manner specified rule 19 of the company's rule 2014 application for registration a person or an association of a person desirous of incorporating a company with limited liability क्या है limited liability under section 8(1) shall make an application to register form spice plus simplify मतलब simplified pro forma for incorporating company electronically plus इंक मतलब आईएनसी फॉर्म 32 है। ठीक है ना। और फीस साथ में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है। डिक्लेरेशन के साथ आपको और भी मतलब एप्लीकेशन के साथ और सारे डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। कौन डॉक्यूमेंट्स है। चलो वो आपका एमओए है। ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। ये भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा किसी एडवोकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी किसके लिए कंफर्मेशन के लिए। ठीक है ना कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं। फिर लास्ट में जो कि आपका सेक्शन 7 में ये पॉइंट नहीं था क्या है। मतलब आपको एस्टिमेट बताना पड़ेगा कि आप फ्यूचर में कहां से कितनी इनकम जनरेट करेंगे। मतलब पिछले 3 सालों का और कितना खर्च करेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। ओके। specifying the source of the income and
the objects of the expenditure. Okay, the declaration by each of the person making the application. Okay, ये सारा सब कुछ क्या करना होगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा हमने बता दिया, एमओए, एओए, डिक्लेरेशन, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ये सारा सब कुछ, उसके साथ आपको एस्टिमेट करके बताना पड़ेगा 3 साल का कि आप किस कहां से इनकम जनरेट करेंगे और कहां कहां पे खर्च करेंगे। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा सब कुछ सेम सेक्शन 7 के जैसे ही रहेगा। चलो, तो ये यहां तक हमने कंप्लीट करा दिया था। अब क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मतलब एमओए एंड एओए में अल्ट्रेशन की बात कर रहा है। रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। भाई आपने एमओए एओए बनाया है, उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट लिखा होगा, सब कुछ लिख दिया होगा, गवर्नमेंट देखकर सेटिस्फाई हो गई, आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दी। अब बाद में आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर एमओएम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर लो, ये पॉसिबल नहीं है तब, अनटिल जब तक गवर्नमेंट अब क्या नहीं देती, परमिशन नहीं देती। ठीक है ना। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन रिक्वायर्स प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट for alteration of its memorandum. Power delegated to regional directors. क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अल्ट्रेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम, पावर किसको डेलीगेट कर दिया है, अब रीजनल डायरेक्टर को। याद रखना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले पावर थी, अब इस पावर को रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर दिया गया है। अब अगर आपको अपने एमओए एओए में क्या करना है, अल्ट्रेशन करना है, तो आपको रीजनल डायरेक्टर से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, चलो बी पॉइंट में क्या दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डेलीगेट टू आरओसी फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। मतलब देखो ध्यान से सुनो, जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, एमओए में अगर आपको किसी भी प्रकार का क्या करना है, अल्ट्रेशन करना है, ठीक है, अल्ट्रेशन करना है, तो आपको किससे लेना पड़ेगा परमिशन, रीजनल डायरेक्टर से, रीजनल डायरेक्टर से, आरडी से। लेकिन अगर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन करना है तो आपको किससे लेना पड़ेगा, भाई बताओ, आरओसी से लेना पड़ेगा। ठीक है ना। ये मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एओए को अल्टर करने की परमिशन किसको दे दी है, आरओसी को। एमओए को अल्टर करने की परमिशन किससे लेना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर से। बताओ बेटा, समझ में आया, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमओए को अल्टर करना है किससे लेना पड़ेगा, आरडी से, और अगर आपको एओए को अल्टर करना है तो आरओसी को। इन जनरल वर्ड अगर बताना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। चलो, अब बाद में आपको क्या है, कन्वर्जन इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है ना, सेक्शन 8 कंपनी है। अब बताओ किसी और कंपनी में कन्वर्जन कैसे हो सकता है। भाई आपने क्या किया होगा, जो ऑब्जेक्ट के लिए आपने अपना कंपनी बनाया है, वो ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दोगे, ब्रीच कर दोगे। तो क्या होगा, आपकी कंपनी को डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी कंपनी में मर्ज कर सकती है, किसी दूसरी अनलिमिटेड कर सकती है आपकी लायबिलिटी को। ठीक है ना। तो ये सारा सब कुछ आपको अभी पढ़ना है, समझ में आया होगा। मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट के अगर अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपकी कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, किसी भी कंपनी में मर्ज कर दिया जाएगा, या फिर उसे क्या कर दिया जाएगा, वाइंडिंग अप, या फिर उसे अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कंपनी of any other kind only after complying with such condition as may be prescribed in Rule 21-22 of the Companies Rule 2014 as prescribed below। देखो क्या कह रहा है बेटा, मतलब कि अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, कोई भी कंपनी इस सेक्शन में यदि रजिस्टर्ड है तो मे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनी कंपनी, इनटू कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड,
ओनली आफ्टर कंप्लाइंग विथ सच कंडीशन, मतलब चाहे तो आप अपने से कन्वर्ट कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट आपकी कंपनी कन्वर्ट कर सकती है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 2122 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 डिस्क्राइब बिलो। चलो, अब आपको क्या क्या करना होगा, ये 3 पॉइंट याद रखना। पहले, सबसे पहले आपको स्पेशल रेजुलेशन पास कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अ कंपनी शैल पास अ स्पेशल रेजुलेशन एट अ जनरल मीटिंग फॉर अप्रूविंग सच कन्वर्जन। अगर आपको सेक्शन 8 से किसी भी कंपनी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले एसआर पास करके अप्रूव कराना होगा, ठीक है ना, जनरल मीटिंग में। उसके बाद आपको बी पॉइंट में क्या करना होगा बेटा, एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू नोटिस ऑफ सच जनरल मीटिंग मस्ट सेट आउट द डिटेल्स ऑन रीजन ऑफ सच कन्वर्जन। कह रहा है एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको देना होगा टू नोटिस ऑफ सच जनरल मीटिंग, जो आपने जनरल मीटिंग में अप्रूवल कराया है उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बना करके उसे क्या करना होगा भाई, रीजन्स वगैरह सारा सब कुछ डिटेल्स में प्रोवाइड कराना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है ना। द कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 18 with the regional director with the fees along with certified true copy of the special regulation and a copy of the notice convening द मीटिंग, मतलब जो कन्वेन करते हो, कन्वेंस करने का मतलब है आप जनरल मीटिंग में सबसे आप कन्वीनिंग करोगे भाई, मतलब वो नोटिस और स्पेशल रेगुलेशन और साथ में फीस आपको किसको देना होगा, RD को, रीजनल डायरेक्टर को। भाई एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर INC 18 है, ठीक है ना, उसमें एप्लीकेशन के साथ साथ ये सारे चीज देना होगा आपको। क्या क्या देना होगा भाई, आपको INC फॉर्म 18 और फीस, और आपको ट्रू कॉपी स्पेशल रेजुलेशन की, और जो आपने कन्वीनिंग किया है जनरल मीटिंग में, मतलब आपने बातचीत, जो कन्वीनिंग करने का मतलब बातचीत करके जो एसआर पास किया है उसकी नोटिस आपको क्या करना होगा, RD को देना पड़ेगा। द मीटिंग इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर अप्रूवल फॉर कन्वर्जन, ठीक है ना। चलो, अब 3 पॉइंट हमने बता दिया। पहला पॉइंट, एसआर पास कराना होगा जनरल मीटिंग में, ठीक है ना। उसके बाद इसका स्टेटमेंट नोटिस में देना होगा जो भी, ठीक है। फिर आपको RD को ये सारा सब कुछ देना पड़ेगा, एसआर की नोटिस और उन आपने क्या कन्वीनिंग किया है जनरल मीटिंग में, ये फीस सब कुछ RD को देना पड़ेगा। आल्सो अटैच द प्रूफ ऑफ सर्विंग ऑफ द नोटिस सर्व्ड बाय रजिस्टर पोस्ट और हैंड डिलीवरी, मतलब ये सारा सब कुछ आप चाहे तो भाई हैंड डिलीवरी कर सकते हो या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब आगे क्या है आपके पास, द टू, किसको किसको भेजना होगा बताओ, डिलीवरी टू चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द कंपनी, मतलब कि इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर को देना पड़ेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर हु हैज जुरिडिक्शन ओवर द कंपनी, मतलब कि जो जिस जुरिडिक्शन में आपकी कंपनी आ रही है उस इनकम टैक्स के ऑफिसर को देना पड़ेगा, ठीक है ना। द चैरिटी कमिश्नर को देना पड़ेगा, सारा सब कुछ, ठीक है ना, जो अभी हमने ऊपर बताया, स्पेशल रिजोल्यूशन, उसकी स्टेटमेंट, फीस, ठीक है, और जो नोटिस आपने कन्वीनिंग किया है जनरल मीटिंग में, ये सारा सब कुछ। फॉर्म नंबर INC 18 आप चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्ट करके या हैंड डिलीवरी करके किसको किसको देना होगा, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द कंपनी, ठीक है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ है जुरिडिक्शन ओवर द कंपनी, मतलब चैरिटी कमिश्नर होता है उसको भी देना पड़ेगा, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, मतलब कि आपका चीफ सेक्रेटरी होगा जिस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसको भी देना पड़ेगा, या फिर any organization or development of central government or state government or other authority under whose jurisdiction of the company has been operating, मतलब जिस jurisdiction में आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही थी बिजनेस,
वहां के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को दे दो, या फिर किसी अदर अथॉरिटी को दे दो। ठीक है ना। इन सबको आपको क्या करना होगा, नोटिस देना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपका डी पॉइंट आता है। नोट देख लो बेटा। नोट क्या कह रहा है, नोट इफ एनी ऑफ दीज अथॉरिटीज विश टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन टू रीजनल डायरेक्टर, कह रहा है एनी ऑफ दीज अथॉरिटीज विश टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन टू रीजनल डायरेक्टर, इट शैल डू सो विद इन 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ टू कंपनी। मतलब कि देखो ये क्या कह रहा है, अथॉरिटी विश टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन टू रीजनल डायरेक्टर, इट शैल शो विद इन 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। मतलब भाई नोटिस रिसीव हुआ इन सबको, ठीक है ना, रिसीव होने के 60 days, विद इन 60 days आप क्या कर सकते हो, मतलब ये आरडी को क्या कर सकते हैं, कोई नोटिस दे सकते हैं। अब वो किससे रिलेटेड, आफ्टर गिविंग अप एनी अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी। ठीक है ना। चलो, an intimation along with copy of the application with annexure as filed in form INC 18 with the regional director shall also go to registrar through MCA system। मतलब बाद में आपको रजिस्ट्रार मतलब आरओसी को तो देना ही पड़ेगा ये सारा सब कुछ। ठीक है। मतलब कि इंटीमेशन देना पड़ेगा किसके साथ, कॉपी जो एप्लीकेशन एंड एनेक्जर दिया था, एप्लीकेशन नंबर INC 18 आरओसी को, आपको रीजनल डायरेक्टर को जो आपने दिया था वो सारा सब कुछ आरओसी को देना पड़ेगा। ठीक है। बताओ बेटा, समझ में आया। ई पॉइंट दे रखा है, ई पॉइंट GHI कई पॉइंट है। अब देखो आपको ई पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है द कंपनी शैल विद इन अ वीक फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू आरडी। जैसे आरडी को क्या देते हो, एप्लीकेशन दे देते हो, आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा ऑन एक्सपेंस, अपने खर्चों पे। ठीक है। एंड अ कॉपी ऑफ द नोटिस एज अ पब्लिश शैल बी सेंट टू फोर्थ विद द रीजनल डायरेक्टर एंड द सेड नोटिस टू सेल INC 9 शैल बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब आपको भाई जो आरडी को नोटिस दिए हो उस नोटिस को भी आपको देना पड़ेगा, ऐसे पब्लिक थोड़ी मानेगी। ठीक है ना। चलो, पब्लिश्ड एट लीस्ट वंस इन अ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, किसमें देना पड़ेगा, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन द प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच the registered office of the company is situated and having wider circulation in that district and at least once in English language। मतलब आपको क्या करना होगा इसके बाद, मतलब आपने ये सारा सब कुछ फॉर्म अ वीक मतलब एक महीने, मतलब कि जैसे ही आपने आरडी को पब्लिकेशन दे दिया उसके विद इन 1 वीक आपको पब्लिक नोटिस देना होगा। पब्लिक नोटिस दो केस में दोगे, भाई आपकी जहां कंपनी है वहां का जो लैंग्वेज है, भाई अगर आपको भाई अलग अलग लैंग्वेज जानते हो, तमिल, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी उर्दू, जो लैंग्वेज है उसे बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। मतलब उस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में आपको सर्कुलेशन देना पड़ेगा। ठीक है। और आपको कंपनी के वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा, ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड एज में बी नोटिफाइड आर डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो बेटा, समझ में आया होगा। ई पॉइंट, ए पॉइंट में क्या कहता है, कंपनी हैव फाइल्ड ऑल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न अप टू द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर। मतलब रीजनल डायरेक्टर को जब आप एप्लीकेशन दे देते हो तो उसके पहले जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसका सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न आपको देना पड़ेगा एंड ऑल द अदर रिटर्न रिक्वायर्ड टू फाइल्ड अंडर द एक्ट अप टू द डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड रीजनल डायरेक्टर। मतलब एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर को देने से पहले अप टू सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिटर्न वगैरह आपको क्या करना होगा, फाइल्ड करना पड़ेगा। ओके। चलो, जी पॉइंट क्या कह रहा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द रीजनल डायरेक्टर शैल इशू एन ऑर्डर अप्रूविंग टू कन्वर्जन।
मतलब ये सारा एप्लीकेशन मिलने के बाद रीजनल डायरेक्टर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपको ऑर्डर अप्रूव कर देगा, किसके लिए, आप अपनी कंपनी का कन्वर्जन कर सकते हो किसी मतलब अदर काइंड ऑफ कंपनी में। ठीक है, कंपनी इनटू a company of any other kind subject to such terms and condition as may be imposed in the fact and circumstances of each case। ओके बेटा, लोग समझ में आया। अब आपको भाई एच पॉइंट में देखना है, मतलब कि इम्पोजिंग द कंडीशन रिजेक्टिंग, मतलब आरडी रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है ना, रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन को। ठीक है कि नहीं 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 नहीं, आप कन्वर्जन बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट में आपकी गड़बड़ी है, ठीक है ना। तो रीजनल डायरेक्टर सबसे पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, कि मतलब वो डॉक्यूमेंट को करेक्ट करे, करेक्ट करके आपको दे, फिर आप दे दो ऑर्डर कन्वर्जन के लिए। अगर अपॉर्चुनिटी आप बीइंग हर्ड देगे तभी आप रिजेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो रीजनल डायरेक्टर अपॉर्चुनिटी आप बीइंग हर्ड देगा, वो अपने आप के अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज है, कोई भी अप्रूवल, कोई भी नोटिस है मिसिंग है, जो भी है वो क्या करेंगे, उसे करेक्ट कर देंगे। तो फिर वो क्या, उनको आपको ऑर्डर दे दो भाई कन्वर्जन का, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाते तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दो। चलो, अब आई पॉइंट दे रखा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर द कंपनी शैल कन्वेन अ जनरल मीटिंग, मतलब जैसे ही रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल मिल जाता है कंपनी को कन्वर्जन करने का, तो आप जनरल मीटिंग करोगे, आप इट्स मेंबर टू पास स्पेशल रेजुलेशन फॉर अमेंडिंग इट्स मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन ऑफ, मतलब आप अब एक जनरल मीटिंग करोगे, जनरल मीटिंग करने के बाद उसमें आप अपने एमओए और एओए को क्या करोगे, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। एंड द कंपनी शैल देयर आफ्टर फाइल दी विद द रजिस्ट्रार, चेंज करने के बाद आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा, लेकिन आपको डिक्लेरेशन फिर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई, आपने कहीं एमओए गलत वगैरह तो नहीं भर दिया, ठीक है ना। इसका डिक्लेरेशन आपको टू अदियर कंडीशन ऑफ इफ एनी इम्पोज बाय द रीजनल डायरेक्टर, तो अगर आपको ये भाई रीजनल डायरेक्टर इंपोज करना है कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा। ओके, चलो, अब आपका लास्ट पॉइंट है जे पॉइंट। जे पॉइंट क्या है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड एबव, मतलब जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड किए गए थे, द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स एंड इशू द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना। अगर जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब आरडी को रिसीव्ड हुए हैं, द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स एंड इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब किसी और कंपनी में क्या कर दिया जाएगा, आपकी कंपनी का कन्वर्जन करके आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। ओके बेटा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट। भाई थोड़ा से लेंदी पॉइंट्स हैं, ज्यादा हैं, बट आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करना है, मतलब इसको समरी बनाओ, छोटा छोटा अपने से लिखो, ठीक है, अच्छे से घर पे पढ़ो, ठीक है, तभी आएगा। अब सेक्शन 8 की समरी आप यहां तक बना सकते हो और रीड करो। उसके आगे रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, भाई लाइसेंस का रिवोक कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और पेनल्टी वगैरह लगा सकती है, ठीक है। चलो, अब ये भाई आगे के क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट कुछ ज्यादा ही पॉइंट दे रखे हैं। कितने पॉइंट हैं आपके, भाई देखो कितने पॉइंट थे अभी जो पढ़ाए थे, जे पॉइंट तक थे, ठीक है ना, ए टू जे तक है, तो काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं। इनकी समरी बनाओ, इसे अच्छे से याद करो, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस कवर करेंगे, ठीक है ना। चलो, ठीक है भाई, थैंक्स। सेशन को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, ठीक है। अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, तो मोटिवेशन मिलता है, जान लो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।